नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। देश के काम आया सिरमौर का लाल, कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में हुआ शहीद। जिला सिरमौर में शुरू हुआ देश का पहला कोविड-19 आयुष अस्पताल। हजारों छात्रों को मिलेगी राहत, तय शेड्यूल के मुताबिक होगी यूजी की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। दलाई लामा की जासूसी करने वाला निकला पीएलए का पूर्व सैनिक, खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा। सब इंस्पेक्टर निकला कोरोना पॉजिटिव, एएसपी समेत 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी क्वारंटीन, कुल्लू थाना भी किया गया सील। प्रदेश भर में निजीकरण के खिलाफ बिजली बोर्ड अधिकारियों का धरना प्रदर्शन, बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग। अब समाचार विस्तार से। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जिला सिरमौर का एक वीर सपूत प्रशांत ठाकुर कश्मीर के बारामुल्ला में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हो गया। सिरमौर के धाटीदार क्षेत्र की बनेट से संबंध रखने वाले प्रशांत ठाकुर देश पर कुर्बान हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर आज देर शाम तक उनके पैतृक गांव पहुंचाने की उम्मीद है। वहीं इस खबर से जहां जिला सिरमौर गमगीन है, वहीं पूरा प्रदेश उनकी इस कुर्बानी पर गर्व कर रहा है। प्रशांत ठाकुर की शहादत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल सहित कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली से हिमाचल लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना समय में हिमाचल प्रदेश का काम अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है और देश भर में हिमाचल प्रदेश का 9वां स्थान आया है, जिसने कोरोना संकट में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी है। उन्होंने पत्रकारों को दिए बयान में कहा कि प्रदेश में नियमों को सख्त रखा गया और लोगों के सहयोग से भी हम कोरोना को ज्यादा न फैलने से रोक पाए। वहीं अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर इतनी बेहतर स्थिति नहीं है जितनी हिमाचल में है और इसके लिए सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छा काम किया है। सामने है आंकड़े के साथ साथ में दूसरी बात जो हमारे यहाँ पर जो हमने सख्ती रखी, नियमों का पालन करने की कोशिश भी की गई और उसके चलते हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में भी अगर बाहर जाते हैं, दिल्ली जितने भी लोगों से मिलना हुआ है, सब लोगों ने कहा हिमाचल ने बहुत बेहतर। तो प्रदेश के सारे देश भर के 29-30 राज्यों में जो है वो 9वां स्थान हिमाचल जैसे छोटे संसाधन विहीन प्रदेश का आया है। अगर केंद्रीय सरकार है तो उन्होंने जो है किसी चीज को। बिजली बोर्ड के निजीकरण और बिजली संशोधन बिल 2020 के विरोध में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वहीं नाहन में भी बस अड्डा परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और इसे लागू न करने की प्रदेश सरकार से मांग की गई। बिजली बोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट भगवंत दास ने कहा कि संशोधन बिल लागू होने से प्रदेश में बिजली की दरें महंगी होगी और बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी को भी खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि नए बिजली संशोधन बिल से प्रदेश में सब्सिडी खत्म हो जाएगी और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये ऑल इंडिया लेवल के हमारे राष्ट्रीय स्तर की संगठन है अधिकारियों और कर्मचारियों का, तो उसके आह्वान पे आज 18 अगस्त को एक सुरक्षा दिवस सिक्योरिटी डे के रूप में हम इकट्ठे हुए हैं। तो इसका हमारा मेन मकसद है कि जो देश में ये आजकल प्राइवेट इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें हमारा बिजली बोर्ड भी है कि बिजली बोर्ड का विघटन भी बिजली बिल 2020 कानून जो अभी संसद में आ रहा है, तो हम इसके विरोध में हैं। स्टेट जो इन दिनों प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने कहर बरपा रखा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बिलासपुर की राजपुरा पंचायत के लोग बरसात के मौसम में बेहाल हैं। यहाँ पर मूसलाधार बारिश के चलते एक और जहाँ किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं लोगों के घरों को भी खतरा बना हुआ है। जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग से यहाँ पर बारिश के साथ कीचड़ इकट्ठा हो रहा है और ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिससे हमारे मकानों को भी खतरा है और जमीन का बहुत सा हमारा नुकसान हो चुका है। जो कि मतलब जो है फसल बीजी थी, फसल भी तबाह हो गई है और उससे हमारे जो पानी के सोर्स थे वो भी सब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो पानी के सोर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे और हमारी जमीन भी खत्म होती है। और कंपनी वालों से अनुरोध है कि जो भी कटान हो रहा है उसको मतलब रोका जाए और पानी जो है पानी नीचे जाए और साइड में जो है नीचे जो है आरसीसी चेक डैम वगैरह जो है लगाने का प्रबंध किया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व त्रस्त है और इसी महामारी से दुनिया की संवैधानिक व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी स्थगित करवा दिया है। इस महामारी के चलते निर्वासित तिब्बतियन सरकार अपने सत्र को स्थगित कर रही है।
जिससे तिब्बतन सरकार काफ़ी प्रभावित होगी। तिब्बतन सरकार के डिप्टी स्पीकर यशी फुलसोंग ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना संकट के चलते सितंबर में होने वाले सत्र को स्थगित करना पड़ रहा है और इसे मार्च 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हमारे सदन जो है साल में 2 बार सदन होता है और ये जो 10वीं सदन जो सितंबर की 16 से 24 को चलाना था, ये एक नाजुक परिस्थिति में कोविड-19 चाइना के वुहान से जो फैले है विश्व भर में, इस परिस्थिति के नाते सदन को स्थगित करना पड़ रहा है और 2021 मार्च तक सदन को स्थगित करने की निर्णय जो है हमारे निवासी तिब्बत के। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कुलदीप राठौर का सरकार पर आरोप। कहा, कोरोना काल में सरकार ने बागवानों के हितों के साथ किया खिलवाड़। प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते परीक्षा देने कॉलेज पहुंचे छात्र गेट से ही लौट आया वापस। और कोरोना के बीच शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 7 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा सत्र। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों को परीक्षा रद्द होने की सूचना ना देने के चलते आज कई छात्र दौड़ भाग करके परीक्षा देने कॉलेज पहुंच गए। ऊना में छात्रों का गुस्सा प्रशासन पर उस समय फूटा जब कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे परीक्षा देने कॉलेज पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि परीक्षाएं रद्द हो चुकी है और छात्रों को कॉलेज गेट से ही वापस भेजा गया। दूर दराज के क्षेत्र से परीक्षाएं देने पहुंचे छात्रों को परीक्षा रद्द होने की जानकारी सही समय पर ना देना प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही की ओर संकेत करती है। कंफर्मेशन यानी कि हमने डिसाइड किया तब तक बच्चों को ये देर हो चुकी थी और बच्चे यहाँ जो है पेपर देने के लिए आ चुके थे। सर, अगली परीक्षा का कोई शेड्यूल है? अगली परीक्षा का शेड्यूल भी अब यूनिवर्सिटी ही डिसाइड कर पाएगी। हाँ, अभी तक तो जो प्रेस नोट है उसमें तो यही दिया गया कि 18 की परीक्षा स्थगित की गई है, पर आज शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई हियरिंग वगैरह है। हो सकता है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो उस हियरिंग का इंतजार कर रही है। जैसी आज हियरिंग आएगी तो कोई ना कोई डिसीजन यूनिवर्सिटी मारेगी। कोरोना के बीच प्रदेश में 13वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 सितंबर से शुरू होगा और इसका 18 तारीख को समापन होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये 13वीं विधानसभा का 9वां सत्र 7 सितंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 23 मार्च को बजट सत्र स्थगित कर दिया गया था। वहीं विपिन सिंह परमार ने कहा कि इस सत्र के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा, जिसमें सभी विधायकों को मास्क दिए जाएंगे और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई जाएगी और इसके साथ साथ प्रतिदिन विधानसभा परिषद को सैनिटाइज भी किया जाएगा। और माननीय महामहिम गवर्नर महोदय ने इसके लिए संतुति दी है, तो 7 तारीख को दोपहर बाद इसका शुभारंभ होगा। लगभग 10 सिटिंग्स होंगी। शासकीय प्रशासकीय कार्य इसमें 10 दिनों में आएंगे और प्राइवेट मेंबर डे भी इसमें रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मानसून सत्र में महत्वपूर्ण विषय आने वाले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज रोडू फल मंडी का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने आढ़तियों को मास्क भी बांटे। वहीं कुलदीप राठौर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में बागवानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों के हालात खस्ता है और मजदूरों के ऊपर महंगाई की मार थोपी गई है। वहीं भाजपा के नेता जगह जगह पर रैलियां करवाकर कोरोना फैला रहे हैं। उनको जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछले कल से हमने दौरा शुरू किया। हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जसवंत छात्रे जी वो मेरे साथ हैं और आज हमारे जो प्रदेश के महासचिव हैं विधायक हैं भागता जी वो हैं, हमारे मुल्ला जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018 बैच के आईएएस अधिकारी महेंद्र पाल गुर्जर ने नालागढ़ के नए एसडीएम का कार्यभार संभाला। बता दें कि आईएएस अधिकारी महेंद्र पाल गुर्जर इससे पहले खंड विकास अधिकारी कुल्लू, कार्यकारी अधिकारी मनाली और
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा कि बीबीएन में कोविड-19 से बचाव और रोकथाम उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि बीबीएन एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों के रोजगार को कोई नुकसान ना हो, उसे भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। जो पहली पोस्टिंग थी वो कुल्लू में मैंने 1 साल अपना प्रोबेशन का निकाला है। कुल्लू में मैं ईओ मनाली, बीडीओ कुल्लू और एडीएम कुल्लू रह चुका हूँ। इसके बाद इंडिपेंडेंट रूप से एसडीएम आज मैंने नालागढ़ का कार्यभार संभाला है। चूँकि हमने पास को भी इतना लिबरल बना दिया है और पास में अगर वैलिड रीजन है तो हम उसको वैसे टाइमली अप्रूव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा इश्यू होना चाहिए। और अगर फिर भी हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला आता है जिनको कोई तकलीफ या समस्या हो रही है तो हम प्रोएक्टिवली स्टेप लेके उनका समाधान करें। अक्सर विवादों में रहने वाला NH 707 पोटा सिलाई सड़क मार्ग बारिश के चलते फिर से बंद हो गया। बता दें कि गत दिनों इस मार्ग को दुरुस्त करने के लिए ग्रामीणों द्वारा लगातार विभाग और प्रशासन से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन इस सड़क के हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज फिर से इस सड़क मार्ग पर कच्ची ढांग के पास भारी लैंडस्लाइड होने से दर्जनों लोग सड़क के दोनों तरफ फंसे रहे और यातायात भी बाधित रहा। 7 सितंबर से 18 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा मॉनसून सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि मॉनसून सत्र बुलाया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार विफल रही है और कोरोना संकट में सरकार ने जिस तरह से तानाशाही दिखाई है उस पर विस्तार से विपक्ष सवाल उठाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने राजनीतिक हथकंडे अपनाए और जनता को महंगाई की मार दी, उस पर चर्चा की जाएगी। अभी तो हम यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। और सेशन 6 महीने के अंदर बुलाना कंपलसरी भी है और वो मियाद भी ख़त्म हो रही थी और हमने लगातार मांग की थी कि सेशन बुलाया जाए। कांग्रेस पार्टी इसकी मांग कर रही थी और पिछले दिनों हम यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।